आज के सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे आज से जो है एग्जाम4 चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक पढ़ाएंगे, जिसमें सोशल साइंस और साइंस रहेंगे। तो पहले साइंस के टॉपिक हैं, तो इसमें जो है ना क्लास एनसीईआरटी 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? भोजन। क्या है पहला चैप्टर का नाम? क्या है? भोजन। यह कहाँ से प्राप्त होता है? 30 MCQ प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक टॉपिक से 30 सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके सभी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपसे मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, कैसा चाहिए। तो प्रश्न में पहला है, मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? कह रहा है मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो कहाँ से प्राप्त करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करता है। क्या करता है? पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। पौधा से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्या होता है? चावल प्राप्त होता है। सी यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु से प्राप्त भोजन कौन सा है? जंतु से कौन सा चीज प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या होता है? दूध प्राप्त होता है जंतु से। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो पौधे का अलग अलग भाग क्या होता है? भोजन के रूप में खाया जाता है, जो कि सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या था? गाजर का जो जड़ खाते हैं, ऐसे रहता है गाजर, तो इसका क्या कहते हैं? इस सब क्या कहते हैं? जड़ खाते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आलू जो है ना पौधे का तना भाग है। क्या? तना भाग। आलू जो है पौधे का तना भाग है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पालक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पालक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि पालक खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिसका पत्ती खाते हैं, पालक का जो पत्ती को खाने वाला भाग है पत्ती, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूँ किसका उदाहरण है? करेक्ट, गेहूँ किसका उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेहूँ एक क्या है? एक प्रकार का अनाज है। क्या है? अनाज है। गेहूँ एक प्रकार का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दालें किससे प्राप्त होती हैं? दालें किससे प्राप्त होती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? बीज से प्राप्त होती है। क्या होता है? बीज से प्राप्त दाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शहद हमें किससे प्राप्त होता है? कह शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से बनाती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कारण मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फूल के रस से क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं, जो कि बहुत लाभदायक होते हैं शहद। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाय। क्या है? गाय क्या है? शाकाहारी जंतु है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो जंतु केवल पौधे खाते हैं कहलाते हैं, यानी पौधे खाने वाले कहलाते हैं क्या? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते? शाकाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों चीज खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, मुर्गा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो मुर्गा से हमें क्या प्राप्त होता है? अंडा प्राप्त होता है। क्या? तो अंडा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी अभी तक कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गाय से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो गाय से क्या प्राप्त होता है? दूध होता है। क्या? तो दूध होता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे द्वारा बनाया गया भोजन क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ। क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18,
नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज खाया जाता है नारियल का। ऑप्शन अनुसार क्या होगा? बीज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टमाटर पौधे का कौन सा भाग होता है? टमाटर पौधे का कौन सा भाग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? टमाटर जो है ना पौधे का क्या होता है? फल वाला भाग होता है। क्या होता है? फल वाला भाग होता है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल खाया जाता है। क्या होता है? फूल खाया जाता है, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होता है? तो पौधे से प्राप्त होने वाला कौन है? तो पौधे से यानी खाद्य पदार्थ जो पौधे से प्राप्त होता है, चावल ये ना होता है पौधे से प्राप्त, चावल, यानी सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा मसाला है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिर्च एक प्रकार क्या मसाला है? क्या मिर्च एक प्रकार का मसाला है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, सरसों के पौधे से क्या प्राप्त होता है? सरसों के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो तेल प्राप्त होता है, नहीं तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पौधे का तना है? तना, पौधे का तना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आलू क्या एक प्रकार का तना है। क्वेश्चन नंबर 25, मूली पौधे का कौन सा भाग है? तो मूली पौधे का कौन सा भाग है? इसका ऑप्शन क्या होगा? जड़ है। क्या जड़ है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा जंतु से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होने वाला कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मछली। क्या होता है? मछली। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के भोजन में अनाज का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य के भोजन में अनाज का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? गेहूँ और चावल। क्या है? गेहूँ और चावल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सर्वहारी जंतु है? यानी सर्वहारी मतलब सब कुछ खाता है, तो मनुष्य है। क्या? मनुष्य जो कि सब कुछ खाता है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे में भोजन बनाने का मुख्य भाग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जो? ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। क्या है? पत्ती। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे और जंतुओं पर निर्भर रहने वाला जीव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता कहलाते। क्या कहलाते हैं? तो उपभोक्ता कहलाते, उपभोक्ता कहलाते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आज के लिए तक, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल 30 में से आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 6 के एनसीईआरटी के नेक्स्ट यानी दूसरा चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।